आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक और श्री भक्तमाल कथा का संक्षेप रूपांक रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत श्री गौराबाई जी का है। दोस्तों, श्री गौराबाई जी भी भक्तों की श्रृंखला में इनका बहुत योगदान रहा है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत है, 5 मिनट में ख़त्म होने वाला भी है। अतः आपसे विनती है कि आप भी बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवत कथा, कीर्तन, श्रवण एवं भक्तों की सेवा, यही आपकी दिनचर्या रही थी। मैं गौराबाई जी के बारे में आपको बता रहा हूँ। सेवा की ख्याति के कारण दूर दूर के बड़े बड़े संत महात्मा उनके पास आते रहते थे। उनके दर्शन एवं कीर्तन से आप परमानंद में विभोर रहती थी। दोस्तों, एक बार की बात है, आपके यहाँ कई सिद्ध संत एक साथ आकर पधारे। श्री गौराबाई ने बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा, टहल सेवा की। उस दिन सत्संग में उन संतों ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए बताया कि जो प्रभु अमलात्मा योगींद्र मुनींद्रों के ध्यान में सहसा नहीं आते, उन्होंने प्रेम पर वश होकर यशोदा का स्तनपान किया और उन्हें अपनी मधुर बाल लीलाओं से परम सुख प्रदान किया। इस कथा को श्रवण करके श्री गौराबाई जी ने कहा कि धन्य है माता यशोदा जी, जिनका स्तनपान करके श्री श्याम सुंदर को तुष्टि और पुष्टि प्रदान हुई। संतों ने कहा, धन्यवाद के योग्य प्रेम है। यदि आज भी किसी को प्रेम हो तो प्रभु बालक बनकर उसका पेय पान कर सकते हैं। वात्सल्य रसमयी श्री गौरा जी के मन में भगवान को स्तनपान कराने की बहुत ही प्रबल इच्छा जागृत हो उठी। इनके परम प्रेम को देखकर रात में स्वयं भगवान बाल रूप धारण करके श्री गौराबाई का स्तनपान करने के लिए आए। पेयपान से संतुष्ट होकर बाल गोविंद किलकारी मारने लगे। भगवान को स्तनपान कराकर गौराबाई प्रेम मग्न हो गई और कुछ देर के पश्चात बाल मुकुंद भगवान ने उन्हें अचेत देखकर रुदन आरंभ कर दिया। दोस्तों, कभी ऐसा आपने देखा और सुना है कि भगवान हर किसी की इच्छा पूर्ण करते हैं और माता को बालक का सुख देने के लिए उनका स्तनपान करने के पश्चात उनको अपना रुदन यानी कि रोना धोना भी बता देते हैं। दोस्तों, श्री गौराबाई जी उन्हें गोद में लेकर चुप कराती हैं। बालक के रुदन से संत लोग जाग गए। घटना का विवरण संतों से कहना चाहती थी। तभी उनकी गोद से शिशु श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, एक बात बता दूं कि इस तरह की घटनाओं को जब प्रभु की तरफ आपका ध्यान होता है और दोस्तों आपको स्वप्न में भी इस तरह के वृतांत जब सपने आने लगते हैं तो दोस्तों आप सच मानिए कि आपके हृदय में उस परमपिता परमात्मा का वास हो रहा है। और दोस्तों, यह घटनाएं किसी से कहने के लिए नहीं होती, कहने से यह समाप्त हो जाती हैं। इनको मन में ही दोस्तों इनको रियलाइज़ करना पड़ता है। इनको अपनी मन्नत के मुताबिक इन पर मनन करना पड़ता है। दोस्तों, बालक के रूप में रुदन से जब संत लोग जाग गए तो घटना का विवरण वो संतों से कहना चाहती थी। तभी उनकी गोद से शिशु श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए। बाई के स्तनों से
अब भी दूध टपक रहा था। विरह से व्यथित भक्ता को संतों ने धैर्य दिलाया और भाग्य की प्रशंसा करके कहा कि आपका सच्चा प्रेम देखकर प्रभु ने आपकी अभिलाषा पूरी की। बाई जी के प्रभाव से अनेकों ने भगवत प्रेम प्राप्त किया। दोस्तों, यह एक प्रेरणा का स्रोत होता है। जब किसी के साथ कोई सच्ची घटना घटती है तो यह प्रेम का एक इंडिकेशन होता है, संकेत होता है। प्रेम को इंगित करने के लिए यही घटनाएं आपके सामने आती हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है और गौराबाई जी की प्रबल इच्छा प्रभु ने किस प्रकार पूर्ण की, यह वृत्तांत समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।